Dear students, welcome to the video lecture of mathematics class 9th chapter number 4 and chapter name is polynomials। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम पार्ट 1 देख रहे हैं। इसमें कुछ हम डेफिनेशंस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनका डेफिनेशंस, क्या क्या डेफिनेशंस इसमें है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच the power of variables is positive and in whole number is called polynomials। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। देखो, all algebraic expressions, आप algebraic expressions जानते होंगे। algebraic expression क्या होते हैं? कोई भी combination of variable and constant term with the any fundamental mathematical sign, यानी कि प्लस माइनस इंटू। ठीक है, मैं अगर बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x प्लस 7 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल साइन भी है। ठीक है, जिससे ये कंबाइन हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, हमको क्या करना है? इनके जो पावर हैं, वेरिएबल के जो पावर हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और होल नंबर होने चाहिए, तब ये हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अच्छा, होल नंबर मीन्स, होल नंबर आपको पता होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, ऐसे ही आगे ही ये जाते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? होल नंबर्स होता है। पॉजिटिव यानी कि सारे प्लस होंगे, इधर 0 के लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, और नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, और साथ ही क्या होंगे? देखो, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और होल नंबर होने चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। ना ही नेगेटिव नंबर होगा और ना ही कोई रूट वाले नंबर्स होंगे। क्लियर? अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, x³ माइनस 3x² प्लस 6 ये हमारे पास है। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे, इसका पावर, वेरिएबल का पावर देखिए, यहां पर क्या है? 3 है। इट इज होल नंबर। ठीक है, 3 होल नंबर है। यहां पर पावर कितना है? 2 है। ये भी क्या है? आपका होल नंबर। यानी कि वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है, सारे वेरिएबल्स की पावर, ठीक है, होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल होता है। क्लियर? अब एक मैं एग्जांपल देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा x⁻⁻1 प्लस 2, ये मैंने एक लिख दिया। ठीक है, सपोज ये एक एग्जांपल लिख दिया मैंने। अब ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर आप अगर देखिए तो कितना है? -1। तो -1 मीन्स नेगेटिव नंबर। यहां क्या कहा गया है? पॉजिटिव एंड होल नंबर। ठीक है, 1 होल नंबर है लेकिन नेगेटिव है। जब नेगेटिव है यानी कि क्या होगा? ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल कोई दूं आपको। ठीक है, मैंने अगर लिखा x⁻, या हाँ, x⁻1/2 मैंने अगर लिख लिया, ठीक है, प्लस मैंने कोई और नंबर लिख लिया यहां पर 5, ऐसा, तो इसमें पावर 1/2 है। तो 1/2 इज फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि पावर जो है वेरिएबल की, ऑल वेरिएबल्स की पावर, ठीक है, आपके होल नंबर होने चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट जाते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसमें? ठीक है, तो व्हेन द पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग पावर और डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम वेरिएबल्स के पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए दिखाते हैं, छोटे से बड़ा, और या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या बड़े से छोटा हम ऐसा पावर दिखाते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, तो हमने px किसको यहां पर क्यों लिखे हैं? px को, px जो है आपको पॉलिनोमियल को शो करता है। ये पॉलिनोमियल जो लिखा है उसको शो कर रहा है वो। ठीक है, तो x हमने लिखा क्योंकि x वेरिएबल ले रहे हैं इस पॉलिनोमियल में। अब मैंने लिखा यहां पर x0 इज अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। प्लस हमने लिखा फिर a1x, ये a0 a1 ये सारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे फिर मैंने x लिखा यानी कि इसके पावर 1 है। फिर मैंने x2 a2 x² लिखा, इसकी पावर 2 है। फिर पावर 3 पावर 4 ऐसे आते जाएगा और लास्ट में पावर n हमने लिख दिया, यानी कि पावर जो है बढ़ते जा रहा है x का।
ठीक है, इसलिए इंक्रीजिंग पावर। सेम एज अगर पावर को मैं डिक्रीज करते जाऊं, ए एन एक्स टू द पावर एन, यानी कि सबसे बड़ा पावर जो यहाँ पर था उसको मैंने पहले लिखा, फिर उसके बाद ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब जो एन है उसमें एक कम कर दिया, यानी कि कम छोटा हो गया नंबर, इससे एक कम हो गया, यानी कि पावर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंक्रीजिंग पावर और डिक्रीजिंग पावर के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तीनों चीज हम देखेंगे। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज द मोनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म कंटेन करता है तो वो मोनोमियल होगा। ठीक है, याद रखेंगे मोनो मीन्स वन होगा। ठीक है, एक ही टर्म। एग्जाम्पल 5 हमने लिखा, 5 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 5 जो है पॉलिनोमियल है और एक ही टर्म है। ठीक है, इसलिए मोनोमियल होगा। इसमें 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर है, इसमें भी एक ही टर्म है। अच्छा, यहां पर आप सोचेंगे कि 4 और x स्क्वायर दो टर्म तो यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर दो टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी टर्म को हम कैसे पहचानते हैं? सपोज मैंने इसको अगर ऐसा लिख दिया x प्लस या 4 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है ऐसा, तो इसमें बीच में क्या आएगा? प्लस। अगर प्लस या माइनस का साइन बीच में आता है तो वहां पर वो टर्म्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि एक प्लस बीच में आई, यानी कि ये 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। यहां पर कहीं पर भी प्लस नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एक ही टर्म होगा। क्लियर, यहां पर एक ही टर्म होगा। सेम एज यहां भी एक टर्म, यहां भी एक टर्म होगा, ये मोनोमियल होगा। बाइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो है उसमें 2 टर्म्स अगर है तो वो आपका बाइनोमियल होगा। यानी कि देखो इसमें यहां प्लस लिखा हुआ है, प्लस के पहले वाला फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद वाला सेकंड टर्म, 2 टर्म हो गए, तो ये 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। यहां माइनस लगा हुआ है, इसके पहले फर्स्ट टर्म है, इसके बाद सेकंड टर्म है, इसलिए ये भी क्या 2 टर्म्स के कारण ये भी बाइनोमियल होगा। क्लियर। ट्राइनोमियल सेम एज वैसी 3 टर्म्स होंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। ये 1, 2 और 3 टर्म्स है इसमें। ठीक है, यहां पर भी एक टर्म और होंगे। सपोज मैं यहां पर लिख लेता हूं एक टर्म प्लस, देखो यहां पर जो है मैंने एक ऐड कर दिया, +5 ऐड कर दिया। ठीक है, या कोई भी नंबर, तो ये देखो 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो 3 टर्म्स अगर आ रहे हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें अगर देखिए हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0 फॉर अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा इसका थ्योरी जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई है कि समझने में, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो 0 होना चाहिए। फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आप इसमें पुटअप कर रहे हो वो ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप px इज इक्वल टू एक इक्वेशन, सॉरी हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसमें सपोज मैं 2 पुटअप कर रहा हूं। ठीक है, सपोज मैंने 2 पुटअप किया तो x इज इक्वल टू 2, तो यहां जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? x के जहां जहां x है वहां पर 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, यहां हमने 2 रख दिया x के जगह पे, तो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, फिर प्लस 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया आपके पास? ठीक है, इसको अगर देखें आप तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये माइनस 6 एज इट इज, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि पॉलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू जब हम रखते हैं, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू रखें, तो अगर उसका आंसर, इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, यानी कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। याद रखेंगे, जो वैल्यू हम x के जगह पुटअप कर रहे हैं वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कब? जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है, सो 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, 2 जो वैल्यू आई है वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। अगर वैल्यू रखने पर ये 0 नहीं आता है, 0 के इक्वल नहीं आता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है अब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज अ लीनियर इफ इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, डिग्री अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब ये बात आती है डिग्री क्या होता है?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। देखिए, मैं एक यहाँ पर पॉलिनोमियल ले रहा हूँ x⁻³ प्लस 2x², ठीक है, प्लस x प्लस 1। ठीक है, मैंने ऐसा एक लिया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस वेरिएबल, इसमें देखेंगे वेरिएबल क्या है x, तो इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया 3x + 4, ठीक है, हमने पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें x क्या है, यहां पर x है ये वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी है, यहां पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है मिस 1 है। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी कोई भी पॉलिनोमियल में तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। सेकंड है इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 2। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें एक एग्जांपल लिया हमने 5x² - 2x + 7, ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगी वेरिएबल की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको आप इजिली बता सकते हैं, द पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 3। यानी कि हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल का जो है देखेंगे, या डिग्री जो देखेंगे वो क्या होगा, अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। तो इतने सारे इसमें डेफिनेशंस थे, ठीक है, आपको अच्छे से इस डेफिनेशंस को देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपका एक्सरसाइजेज में यूज़ होगा। ठीक है, थैंक यू।